स्थूल रूप से कहें तो अपनी एक पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। अब विचार करो कि एक पलक झपकने में यदि असंख्यात समय हो जाते हैं तो एक समय कितनी काल की कितनी न्यूनतम इकाई है। और उस एक समय में यह जीव अभव्य राशि के अनंत गुने कर्मों का बंध कर लेता है। ऐसा यह संसारी जीव कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ है। इसीलिए जीव को कहा जाता है कि तू संसार समुद्र में निरंतर डूब रहा है। संसार को इसीलिए अथाह कहा गया, सागर समुद्र ऐसा कहा गया। और वह जो कर्म बनता है समय पर आकर जीव को फल देता है। परिणाम तेरा जैसा होगा वैसा ही कर्म परिणाम तुझे प्राप्त होगा। घर में आम का वृक्ष लगाना है या बबूल का वृक्ष लगाना है, ये निर्णय पहले होता है। उसको लगाने का परिणाम तेरी आत्मा में पहले आता है, पश्चात फिर उस वृक्ष को लगाने का उपाय होता है या उगाने का उपाय होता है। ऐसे ही ये जीव जैसे परिणाम करता है वैसे ही परिणाम से वैसा ही कर्म रूपी वृक्ष उगता है और फल देता है। यह जीव इसलिए अज्ञानी है क्योंकि अपने ही परिणाम को नहीं जानता और अपने परिणामी को नहीं जानता। निज परिणाम और निज परिणामी को ना जानने के कारण ही यह जीव अज्ञानी कहा जाता है। यह जीव शास्त्र स्वाध्याय करता है, यह जीव जिन अर्चा करता है, यह जीव पात्रदान करता है, यह जीव जाप करता है, यह जीव सामायिक करता है, परंतु अपने परिणाम को जाने बिना तुम्हारा जितना भी यह कर्म है वह सब कर्म अज्ञानी ही बनाता है। अज्ञानी भी पुण्य को प्राप्त होता है, ज्ञानी भी पुण्य को प्राप्त होता है, अज्ञानी भी पाप को प्राप्त होता है, ज्ञानी भी पाप को प्राप्त होता है। पर अंतर इतना है, अज्ञानी परिणाम पर दृष्टि नहीं रखता और ज्ञानी को अपने परिणाम का विचार आता है।
भले ही ज्ञानी अभी पाप से बचने में समर्थ नहीं हो पा रहा, पर वह अपने पाप परिणाम को कभी अच्छा नहीं मानता। भले ही ज्ञानी अभी विशिष्ट पुण्य परिणाम को प्राप्त नहीं हो रहा, परंतु वह उस पुण्य परिणाम को कथनचेत अच्छा मानता है। अज्ञानी की दृष्टि अपने परिणामों पर नहीं होती, इसलिए वह पुण्य करता हुआ भी अज्ञानी है, धर्म क्रिया करता हुआ भी अज्ञानी है, धर्म और धर्मात्माओं का सत्संग करता हुआ भी अज्ञानी है। हमें अपनी दृष्टि अपने परिणाम पर रखना चाहिए, भाव पर रखना चाहिए, जिससे अपने परिणाम अपने भाव पर दृष्टि रखना आ गया, वह धीरे धीरे अपने परिणाम को, अपने भाव को सुधारने का साधन करता है, उपाय करता है, चिंतन करता है, और जितनी शक्ति सामर्थ्य बनती है उतना वह पुरुषार्थ उद्यम भी करता है। क्योंकि परिणाम पहले आता है, परिणाम के निमित्त से जो कर्म आता है वह पश्चात आता है। हमारी जो शुद्धि है वह परिणाम शुद्धि से होती है। यदि आपका परिणाम बदल जाता है तो उस परिणाम के निमित्त से जो आने वाला द्रव्य था वह भी बदल जाता है। एक मित्र अपने घर रोज एक अपने शराबी मित्र को लाता था। परिवार के लोग उसे रोज समझाते थे कि अच्छा नहीं, घर में शराबी मित्र तुम्हारा आए, कभी भी संकट की घड़ी उपस्थित हो सकती है। धीरे धीरे परिवारी जनों की बात उसे समझ आई और उसने अपने शराबी मित्र से अपना संबंध विच्छेद कर जो शराब आदि वस्तुओं का त्यागी था, ऐसे मित्र से अपना संबंध जोड़ लिया और उसे अपने घर लाने लगा। अब उसका परिणाम बदला तो साथी मित्र बदल गया। एक दिन घर वालों ने कहा, परिवार वालों ने कहा, सुनो, तुम सदाचारी मित्र को अपने घर लाते हो पर एक सीमा तक ही रखना, ज्यादा घर में अंतरंग स्थानों तक उसे मत ले जाना, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। समझ रहे ना? है?
कभी कभी उनसे भी दुर्घटना घट सकती है। ऐसे ही जो धर्मात्मा जीव है, जिसने पाप परिणाम को तो अपने आत्मा रूपी घर में दुर्घटना योग्य माना है और पुण्य परिणाम करना प्रारंभ कर दिया, पश्चात फिर घर और घर के सदस्य यानी ज्ञान दर्शन इस जीव को समझाते हैं कि सुनो, तूने एक मित्र को बदल लिया और दूसरे मित्र का साथी बन गया, पर उसे भी उतने ही सीमा तक रखना जिससे कि वो तेरे घर में दुर्घटना करने योग्य ना हो। समझ गए ना? यह जीव पुण्य के उदय में भी कभी कभी पाप प्रवृत्तियां करने लग जाता है। इसलिए कहा कि उसकी भी मर्यादा रखना और अपने घर का जो सम्मान है उसे बनाकर रखना। मित्र को बात समझ में आ गई, उसने कहा हाँ ऐसा ही करूंगा, भले ही वह मेरा मित्र है और उसकी भी मर्यादा रखूंगा। और अभी तक तो मैं अपने घर के अपने परिवार के सदस्यों की वो कद्र नहीं करता था, वो महत्ता नहीं समझता था, पर आज मुझे मालूम हुआ, आज मुझे महसूस हुआ कि जितना हित मेरे घर के सदस्य करते हैं उतना हित ये मेरे मित्र भी नहीं कर सकते। आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे घर के सदस्य मेरे अपने भी हैं और मेरे घर के सदस्य मेरे मित्र भी हैं। जब मुझे मेरे घर में ही मुझे अपने भी प्राप्त हो रहे हैं और मेरे मित्र भी प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं पर को अपना मित्र क्यों बनाऊं? अहो, ज्ञानी जीव समझ गया कि मैं अभी तक पाप को मित्र समझता था, पर पुण्य को मित्र समझने लगा। पर आज मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरे घर में मेरे अपने भी हैं और मेरे घर के ही मेरे मित्र भी हैं, तो मुझे पर से मैत्री करने की आवश्यकता क्या है? ध्यान रखना, जीवन जीना है तो इस विवेक के साथ जीवन जीना होगा। आचार्य भगवान योगिंदु देव इस गाथा में हमें कुछ ऐसा ही संबोधन प्रदान कर रहे हैं। आइए देखते हैं। जह सलिले लेपियई कमलनि पत कया ताह कम में हिमण लेपियई जय रई आप सहाबी। जिस तरह कमलनी का पत्र कभी भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी तरह यदि आत्म स्वभाव में रखी हो तो जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता। कहते हैं जिस तरह कमलनी का पत्र कभी जल से लिप्त नहीं होता, रहता कहाँ है?
वही उत्पन्न हुआ, वही जन्मा, वही बड़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त हुआ और वही वहां निवास कर रहा है, वही रह रहा है। तो भी जल में रहता हुआ भी जल से भिन्न रहता है। यह तो एकमात्र उदाहरण है। उदाहरण से हमें अपने जीवन जीने की कला सीखनी है। मैं भी कर्मों से जन्मा, कर्मों के बीच जन्मा, कर्मों के बीच रह रहा हूं, पर कर्मों से भिन्न हूं। ध्यान रखना, क्योंकि संसार दशा तो अभी ऐसी ही है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जो संसार पर्याय तुझे प्राप्त हुई है, ये कर्मों से प्राप्त हुई है, इसलिए तू कर्मों से जन्मा है। और कर्म बंध पूर्व से चला आ रहा है और वर्तमान में भी कर्म बंध चल रहा है, इसलिए तू कर्मों के बीच ही है। इन कर्मों के बीच रहते हुए ही तू वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। पर भो विवेकी जीव, स्वभाव की वृद्धि कर, कर्मों की वृद्धि मत कर।